So now I'm sharing my screen with you so that we can start this session and give you the basic brief and quickly come to the point. So जैसा कि आपको पता है कि सेशन का पूरा पूरा टॉपिक जो है वो इस बात पे है कि डिजिटल मार्केटिंग और क्या-क्या उसमें सीखना है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर लर्निंग एंड आज पार्ट 3 है। 2 पार्ट का हमने जो इस बार की इनवाइट भेजी थी उसमें दोनों में एक वीडियो है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो एक्चुअली में फर्स्ट पार्ट की नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो वो हमारी पुरानी ब्रीफ वीडियो है उसको डाल दिया है। लेकिन सेकंड पार्ट की रियल रिकॉर्डिंग थी यानी लास्ट सेशन का पूरा रिकॉर्डिंग था। तो वो आप लोग सेव कर लीजिएगा कहीं पे। और वैसे भी अगर हमारे यूट्यूब सेक्शन को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है सेव करने की। आपके पास हमेशा ही नए अलर्ट्स आते रहते होंगे। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच यू शुड लुक एट। ओके। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस जगह पे चलता हूँ। जो लोग नए जॉइनर्स हैं, जनरली तो सारे पुराने लोग ही होते हैं, हमारे रिपीट कस्टमर्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू। आप लोग लगातार मैक्सिमम लोग करीब 35-36 लोग हमें दिख रहे हैं जो रिपीट सेशंस कर रहे हैं। ऑब्वियसली काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नए भी जॉइन करे हुए हैं आज, क्योंकि हम मेलिंग जब गिराते हैं तो वी ड्रॉप मेलर्स टू एवरी टाइम टू वन अनदर ग्रुप। सो उसमें कुछ लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए फॉर न्यू ज्वाइनीज ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दैट दिस सेशन इज कंडक्टेड अंडर फिंसिस एकेडमी। दिस सेशन इज कंडक्टेड बाय मी। मेरा नाम है अभिनेश कुमार। मेरे बारे में थोड़ा जानना हो तो इतना जान जाइए। मैंने अपनी करियर 93 से शुरू की थी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से 5 साल वहाँ काम किया, 5 साल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास काम किया और 2004 से मैं अपना ये बिजनेस करता हूँ। माय बेसिक व्हाट यू कॉल एक्सपर्टीज इज, मैं बिजनेस कोच हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ बहुत सारी कंपनीज के साथ। जैसे कि म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं ज़्यादातर, तो मैं वहाँ पे फुल टाइम पार्ट टाइम स्टेक होल्डर या स्वेट इक्विटी होल्डर की तरह भी काम करता हूँ। सो दैट यू शुड ऑल्सो बी नोइंग। सो देर आर मोर देन 10 to 12 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसके साथ मैं अटैच्ड हूँ और मैं अपना आर्म फिनटेक में मैं फुल टाइम डायरेक्टर हूँ। नाउ व्हाट इज माय बेसिक अप्रोच? ये पूरा सेशन जो मैं कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्टीज दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ना मैं एक्सपर्ट हूँ ऐसा। मैं एक इस्तेमाल करता हूँ जिस चीज को, और यह लोगों को करते हुए देखता हूँ और जिसके बारे में पढ़ता हूँ, उस चीज को सिंप्लीफाई करता हूँ आपके सामने। सो दिस इज द होल ट्रेनिंग। सो मार्केट में बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग को बहुत बड़ा हवा बनाया गया है एंड पीपल टॉक लॉट ऑफ बिग अबाउट इट। और बड़े बड़े ट्रेनर्स, कोई 50,000 कोई 25,000 के कोर्सेज करता है, सर्टिफिकेट लेता है। हम कहते हैं इट्स ऑल फ्री। आप हमारा ये ट्रेनिंग करिए, आपको कोई दूसरी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम इस ट्रेनिंग के बाद भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर इससे आसान और हल्का कोई नहीं सिखा पाएगा। तो इसलिए आप फिर फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ किसी आउटसोर्स कंपनी को दे दीजिए, खुद करने की मत सोचिएगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश क्या है कि आपका पैसा बचे, आपको खुद मजा आए, और इसलिए ये सिखाया जा रहा है। नाउ लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सब लोग ध्यान से सुन लें। अगर आप कोई चीज अप्लाई नहीं कर पाते तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी हालत में ये मत सोचिए अरे नहीं सीख पा रहा हूं यार, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको ये सब चीजें झोल झाल लगती है, चीजें अच्छी नहीं लगती है और कंफर्टेबल नहीं लगती है, तो आप उस रास्ते को आउटसोर्स करके दूसरे से करा लीजिए, है ना? बहुत सारे आज भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो कंप्यूटर नहीं जानते, उनके क्लर्क ही टाइप करते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए कोई निराशा की बात नहीं है, लेकिन जितना सीख सकते हैं खुशी-खुशी सीखिए। हेल्प जितना मैं कर सकता हूँ मैं करने जा रहा हूँ। नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार, हम लोग अभी तक जो सीखे उसके बारे में जरा बात कर लें। तो हमने पार्ट 1 में आपको पूरी कहानी जो सिखाई वो बताई कि कैसे फिंसिस के सॉफ्टवेयर के अंदर जो हथियार हैं, फिंसिस के अंदर भी बड़े हथियार हैं। और जो फिंसिस के यूजर, क्योंकि ज्यादातर मेरे अटेंडीज 90% लोग तो फिंसिस के यूजर होते हैं, है ना? क्योंकि उन्हीं को ये पता होता है कि आज ये है, और आउटसाइडर्स को जो थोड़ा बहुत कहीं से मिल जाता है तो वो लोग कम होते हैं। सो मैं वेलकम सबका करता हूँ
लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि पार्ट 1 वाज़ ओनली फोकस्ड ऑन फिन्सिस। सो इसमें हमने काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया कि यहाँ पे ये टूल है, इसका इस्तेमाल करके ऐसे खेलो, रिस्क प्रोफाइल वाला मेल ऐसे गिराओ, टारगेट प्लानर वाला मेल इस तरह से यूज़ करना चाहिए, वो सब हमने कहानियाँ आपको बताई। चलो पार्ट 2 में हमने क्या देखा? पार्ट 2 में एक चैलेंज जो पार्ट 1 में खड़ा हुआ, उसी को पूरा किया। खड़ा क्या हुआ? लोगों ने कहा यार ठीक है अवनेश भाई, टूल वूल तो इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें मुझे बतानी रहती है ग्राहक को। जैसे एक चिट्ठी लिखनी है, मान लो एक सिंपल लेटर ही लिखना है, तो कितना मुश्किल होता है। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, और लिखूं तो टाइपिंग में कैसे वो रंगत आए, कैसे वो कलर आए, क्योंकि आजकल कोई सादा लेटर लिख के देगा कोई नहीं पढ़ेगा साहब, है ना। सो आप में से सब एग्री करोगे कि एक प्लेन लेटर पढ़ने वाले तो कोई रहे नहीं। तो आपको लेटर में पिक्चर, फोटो, बटन, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके कोई पढ़ता है। फिर भी जो लोग सादा लेटर लिखते हैं, थोड़ा फोटो वोटो लगा के कुछ पिक्चर उच्चर डाल के, उनको ब्लॉगर कहते हैं, यानी ब्लॉग। तो ब्लॉग का जो जमाना है वो भी पॉपुलर है। कुछ लोग की लिखावट को पढ़ने के लिए दुनिया इंतजार करती है, क्योंकि एक बार ब्लॉग ऐसी चीज है, अगर आपकी पेन से, आपकी कलम से कुछ जवाब मजेदार निकल गया, तो फिर दुनिया आपकी कायल हो जाती है। तो ऐसे ब्लॉग को जब हम लिखते हैं, तो आपको वो कहाँ लिखना है और कैसे फैलाना है, ये मैंने पार्ट 2 में पूरा खेल दिखाया आपको, जिसमें मैंने कैनवा का मजेदार इस्तेमाल दिखाया। तो कैनवा का तो बहुत इस्तेमाल है, खाली चिट्ठी लिखने में काम नहीं आता। कैनवा प्रेजेंटेशन बनाने में, वीडियो बनाने में, न्यूज़लेटर बनाने में और हजारों चीज में काम आता है, फेसबुक का पोस्ट बनाने में। लेकिन हमने पार्ट 2 में सिर्फ एक चीज पिक करी, और वो था विक्स सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर ब्लॉग बनाना, और फिर उस ब्लॉग को अनेकों तरीके से बाजार में फैलाना। ये था पार्ट 2। इसका पूरा वीडियो है, जो लोग अभी तक फुल वीडियो नहीं देखे, 1 घंटा हेडफोन लगा के देखेंगे तो उनको पार्ट 2 तो क्लियर हो जाएगा। पार्ट 3 आज होने वाला है। और आज ये होने वाला है कि जो हम चिट्ठी देते हैं, जैसे मान लो एक पिताजी ने बेटे को चिट्ठी लिखी कि बेटा खाना सही से खाना, अपनी प्रोटीन का सहा पूरा लेते रहना, विटामिन के तुम के लिए, इसके लिए ये फल फूल खाते रहना है। तो चलो बटन दबाओ और अभी से शुरू हो जाओ, तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुंच जाएगा बटन दबाते। तो अगर ऐसी कास्ट चिट्ठी होती कि एक पिताजी सारी राय देता और नीचे बोलता बटन दबाओ अगर तुम्हें ये राय मेरी माननी है, तो लड़का बटन दबाता और खट से खुल जाता पूरा पैकेज, उसको उसमें सिलेक्शन डालना होता और सब उसके घर चली आती। तो कितना अच्छा होता, कितना आसान होता, दुनिया कितनी इजी हो जाती। तो इसीलिए हर चिट्ठी, हर कम्युनिकेशन और हर पोस्ट के साथ एक शब्द आ गया बटन का, जिसे हम सीटीए कहते हैं। तो सीटीए इज नथिंग बट अ बटन, और उसे हम सीटीए कहते हैं। ध्यान रखिए, अगर हम किसी एक चिट्ठी में, मान लो ये हमने चिट्ठी बनाई, या एक हमने मेलर बनाया, ये हमने पोस्ट बनाया, कुछ भी आप कुछ भी समझ लो, फेसबुक पे बनाया, और इसमें हम एक यहाँ पे सीटीए दे देते हैं, कुछ लिखते 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 कि दोस्तों ये बहुत अच्छा फंड है, देखिए इसके बारे में, और फिर आगे लिखते हैं फिर यहाँ पे एक सीटीए दे देते हैं, और फिर अंत में एक और सीटीए दे देते हैं। ये वाली तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये कोई भी आदमी एक बार किसी सीटीए पे, यानी क्लिक टू एक्शन पे चला गया, तो वो बाहर निकल गया। जब बाहर निकल गया तो वो उस दुनिया में घुस जाता है जो आपने उसको सीटीए के थ्रू भेजी है, और वो उस दुनिया में ही अपना समय बिताने लगता है। आपके बाकी ये दोनों बटन का तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाता वो बेचारा, क्योंकि ईमेल से वो बाहर हो गया है। तो ध्यान क्या रखने वाले हैं हम लोग, मोटा मोटी टिप्स है, सीटीए शुड बी 1, मैक्सिमम 2, लेकिन एक से ज्यादा ना करें। तो एक या दो सीटीए ही होने चाहिए आपके पूरे मेलर पे, ब्लॉग पे, सब पे, ताकि आदमी को अगर बटन दबानी हो तो किसी एक पे दबानी हो, तो उसको आपको रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है। तो चलिए, तो डिजिटल मार्केटिंग का ये पार्ट मैं फिर चैलेंज करता हूं, कोई ट्रेनिंग में आपको इतना नहीं मिलता है, इसलिए आराम से इत्मीनान से देखिए, एक लेमैन की तरह मान के चलते हैं कि किसी को कुछ नहीं आता और अगर आप लोग को आता है बिल्कुल सही, पूरी इज्जत से बात बोलता हूं, लेकिन हम मान लेते हैं कि अभी हमें नहीं आता एकदम कुछ भी, तो हम स्टार्ट स्क्रैप से चीजों को सुनने वाले हैं। और इस सीटीए शब्द का 3 जगह मैं देखने वाला हूं।
3 चैप्टर में, मतलब आज के सब चैप्टर होंगे। पहला होगा विच आर द बेस्ट सीटीए फॉर एमएफडी, किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट सीटीए क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। सीटीए तो बहुत चीज होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जरा उस पर पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे कैसे जनरेट करते हैं, पैदा कैसे करते हैं सीटीए। भाई सीटीए अगर लगा भी देंगे तो चाहे फिनसिस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे सीटीए आपको मिलते हैं, कुछ फिनसिस सॉफ्टवेयर के बाहर सीटीए मिलते हैं, लेकिन आपको अपने ग्राहक को अगर कहीं ले जाना है, किसी क्लिक पे कहीं ले जाना है, तो कौन सी दुनिया में ले जाएंगे, तो वो आपको पहले तय करना होता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू ट्रैक योर सीटीए रिजल्ट्स। सीटीए रिजल्ट की ट्रैकिंग करना, कितने लोगों ने बटन दबाया, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, क्या हुआ, अंततः ये जो रिपोर्ट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीटीए की क्लिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं किसी भी जनरल सीटीए का। ठीक है, तो मान लो मैं ऐसा करता हूं कि मैं एक जीमेल खोल लेता हूं। मान लो एचडीएफसी अर्गो है, यहाँ पे एचडीएफसी अर्गो, मैं ये खोल लेता हूं और इस मेल को पढ़ता हूं। तो ये मेल लिखता है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये देखिए पूरी कहानी में इसमें दो जगह है। एक है बेनिफिट, इस पे सीटीए है कि नहीं देखते हैं, नहीं है, इस पे कोई सीटीए नहीं है, क्लिक नहीं जा रहा है क्योंकि बेनिफिट नीचे है। लेकिन इस डिजाइनर ने, जिसने भी ये मेल डिजाइन किया, इसने क्या गलती डिजाइन की, ये देखिए बेनिफिट के ऊपर सीटीए दे दिया अलग से। तो इसको जरूरत नहीं थी, ये गलत डिजाइनिंग है, रॉन्ग डिजाइनिंग है, जिसने भी की उसको ये डिजाइन नहीं करनी चाहिए थी। उसने इसके ऊपर इस छोटे से सेक्शन को खोल दिया। अब देखिए जो मेन सीटीए है हाउ टू यूज, ये भी इसने क्लिक दे दिया। कौन क्लिक करेगा इस पे, कोई नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो कहां जाएगा, केवल इस पे। तो दिस इज अ बैड मेलर, मतलब मेरे हिसाब से ये बेकार मेलर है, इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इस पे एक्शन नहीं है, ये सिर्फ बता रहा है डिजी लॉकर से मेरा अनाउंसमेंट हो गया है। दोस्तों अगर यहां पे सीटीए होता कि स्टार्ट लिंकिंग योर पॉलिसी विद डिजी लॉकर, तो बटन होनी चाहिए थी स्टार्ट नाउ, वो स्टार्ट नाउ का बटन मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से ये मेलर इनफेक्टिव है, इनको कोई रिजल्ट का पता नहीं चलेगा, इनको ये भी नहीं पता चलेगा किसने क्लिक किया और किसने नहीं किया। बजाज फिनसर्व का देखते हैं, बजाज फिनसर्व की इस मेलर को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक मेलर है जो कि कैनवा, ये कहां से बनाएंगे आप, कैनवा से बनाएंगे। तो कल पार्ट 2 में हमने आपको दिखाया मेलर बनाना, यानी कैनवा का सही इस्तेमाल करके मेलर बनाना। अब मेलर हमने बना ली, और ये देखिए ये है सीटीए, ये फर्स्ट क्लास मेलर है, सारी बात बताया छोटे से में, और ये रहा सीटीए। देखिए कितने आराम से एक क्लिक पे आदमी पहुंच गया, देख रहे हैं, गेट स्टार्टेड। फिर फर्दर फंसा लिया उसने आपको, आपको लैंड करा दिया ऐसी जगह कि अब आप अगर पढ़ते हैं तो यहां से आप आगे ही जाएंगे। गेट स्टार्टेड है, आपने कहा अच्छा मैं गेट स्टार्टेड में जाता हूं, चलिए शुरू हो गए, आप एकदम अंदर घुसते चले गए दोस्तों। तो दिस इज व्हाट इज आई एम टॉकिंग अबाउट, और इसलिए आज हम लोग जो ध्यान देंगे, हम अच्छे सीटीए पे ध्यान देंगे। हाँ, जो लोग पार्ट 2 में मिस कर गए थे कि मैं कैनवा से कैसे बनाऊंगा ये, तो ऑब्वियसली मेलर बनाना और मेलर की डिजाइन करना, वो भी हम अपने डिस्कशन में फिर से प्रैक्टिकली देखते रहेंगे। तो उसके लिए आप चिंता ना करें, हम बीच बीच में ये चीजें देखते रहेंगे। बीएनपी परिवास का देखते हैं न्यू फंड ऑफर। मान लो ये देखिए, इसने अपनी कहानी बताई, डिटेल बताया, एनएफओ क्लोजेस, इन्वेस्ट नाउ, ये सीटीए है, बिल्कुल राइट सीटीए है। अब इसने क्या किया, प्रोडक्ट ब्रोशर भी अलग से दे दिया डाउनलोड का, नो मोर भी दे दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दिया, क्योंकि ये कंपलसरी था, तो ये बेचारा अवॉइड नहीं कर सकता था। लेकिन इस डिजाइनर ने क्या गलती की, उसको ये तीनों आइकन छोटे छोटे देने चाहिए थे कि इन्वेस्ट नाउ इनका मेन सीटीए है, तो इनको ये जो सब सीटीएज है, यानी जो जो वो चाहता है कि जरूरत पड़ने पे क्लिक होती, तो इसको ये छोटा छोटा देना चाहिए था ये तीनों। तो ये डिजाइनिंग फ्लॉ है, ठीक है, जो भी ये डिजाइन कर रहा है वो ऑडियंस को सोच के नहीं कर रहा है, आपका फोकस पूरा पूरा यहां होना चाहिए। चलिए तो एनीवे हम चलते हैं यहां से, और मैं अपने सेशन को एक बार फिर लोगों से पूछ लेता हूं, क्योंकि पिछली बार की गलती को रिपीट ना करूं, तो मैं एक बार जस्ट आप लोगों से पूछना चाहता हूं
कि क्या मैं सब कुछ ऑडिबल है और सब प्रॉपरली जा रहा है। तो इसके लिए मैं फिर से एक पोल कर रहा हूँ और एवरीथिंग इज ओके, आप लोग देख लीजिए। तो मैं इसको एक नया पोल बना दे रहा हूँ। मैंने एक नया पोल डाल दिया साहब, एवरीथिंग इज ओके, प्लीज आप लोग एक एक वोट दे देंगे तो मुझे समझ आ जाएगा। चलिए सब ठीक चल रहा है, गुड, पीपल हैव वोटेड, आवाज भी जा रही है, पिक्चर भी चल रही है, सब स्पीड भी ओके है, डन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वोटिंग। क्योंकि देखिए जोहो और जूम में यही अंतर है, जोहो में हम ऑडियंस नहीं देख सकते हैं, हमें मतलब सिर्फ मुझे दिखता है, लोगों को नहीं दिखता, तो इसलिए पता नहीं चल पाता कि इन बिटवीन क्या गड़बड़ हो रही है। और जूम में वो सारे ऑडियंस एक दूसरे को देख सकते हैं, उसमें प्राइवेसी नहीं है। तो प्राइवेसी नहीं होने से क्या होता है कि वो हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। एनीवे, सो व्हाट वी स्टडीड सो फार, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं, द सीटीए फॉर एमएफडीज, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या क्या सीटीए होना चाहिए। तो हम चैप्टर 1 से चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल घबराइएगा नहीं और इत्मीनान से कनेक्टेड रहिएगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमें 3 पार्ट पढ़ना है। तीनों आज ना भी पूरा हुआ हो तो हमारा अगला फिर वेडनेसडे को आएगा और इस तरह हम धीरे धीरे चलेंगे। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये लंबा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, हर वेडनेसडे को हम कवर करते हैं और हम छोटी छोटी हर चीज कवर करेंगे, वेबसाइट से लेके मोबाइल एप्लीकेशन से लेके हर चीज कवर करेंगे। तो इसलिए आप बस अपना कैलेंडर ब्लॉक रखिए और हमारे मेल पे ध्यान देते रहिए। मेल को मेरे फ्रेंड लिस्ट में जरूर रख लीजिएगा दोस्तों, और यूट्यूब चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम कम्युनिकेशन करें, कुछ पोस्ट करें, आपको मिल जाया करे। बस ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। नाउ सीटीए फॉर म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये ए पार्ट पे हम शुरू कर रहे हैं और ए पार्ट कहता है कि देखो देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स, वन इज पोटेंशियल क्लाइंट्स एंड अनदर इज एग्जिस्टिंग क्लाइंट। दोनों व्यक्ति के मद्देनजर, दोनों व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटीएस अलग अलग हैं और वो जो सीटीएस हम अलग अलग देखेंगे, तो जरा हम पहले समझते हैं कि एक पोटेंशियल क्लाइंट्स के लिए क्या क्या सीटीए हैं। क्लिक टू एक्शन है पोटेंशियल क्लाइंट के लिए, क्लिक टू एक्शन है टारगेट प्लानिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर हम कोई ऐसा मेलर लिखते हैं जिसमें हम कहते हैं डियर सर वी वुड लाइक टू इनवाइट यू इतना इतना इतना, एंड यू नो टारगेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो लेट्स सी टारगेट प्लानिंग। तो मैं एक एक करके एक एक चीज पे उठता हूं और आपको कंप्लीट करता हूं ताकि आपको समझ आए। तो से एग्जांपल, हम एक मेलर डिजाइन करने जा रहे हैं और वो मेलर है टारगेट प्लानिंग का। सबसे पहले आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना पड़ता है और कोई भी मेलर जब आप डिजाइन करते हैं तो आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और अदरवाइज मेलिंग करने के लिए और मेल डिजाइन करने के लिए बाजार में अलग अलग टूल्स होते हैं, लेकिन अभी हमारा मकसद है सीटीए समझना। और एक सैंपल से मैं समझने जा रहा हूं कि मैंने एक मेल लिखा, हमने लिखा डियर इन्वेस्टर्स, एज यू नो टारगेट इज द की थिंग। हम होल वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं ना, कि इसीलिए हम एडवाइजर और हम इंसिडेंटल एडवाइजर हैं, हम बेसिक एडवाइजर नहीं है, हमसे वो हक छीन लिया गया है। तो इसलिए मैंने कुछ शब्दों का कॉम्प्लायंस वे में यूज किया कि एज यू नो टारगेट इज द की थिंग इन योर फाइनेंशियल जर्नी, in your financial journey, so you should know about where to reach. So as you know, just a second, हाँ जी, सॉरी मेरी वेबिनार चल रही है, बताता हूँ। तो as you know target is the key thing in your financial journey। और मान लो मैंने आगे लिखा those not yet
land तो अब मान लो ये मेरा बात बना, हमको इतना करना है। फिर हम लिखते हैं इट इज सो सिंपल create and save targets with say xyz.com, जो भी आपकी कंपनी का नाम है। जस्ट click on the link to start। नीचे लिखा it's free and no it's free and no sales obligations। अब नीचे ये जो बटन आएगा ट्राई नाउ, ये मेरा बन गया डिजाइन। अब इस डिजाइन को आपके पढ़ने लायक, अभी इस फॉर्मेट में अगर आप किसी को मेल गिरा दो ना, वो नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि हम इसमें कैसे अपनी डिजाइन में बदलाव कर सकते हैं और क्या लुक्स एंड फील ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कैनवा भी यूज करने वाला हूँ। दोस्तों ये सेशन का आपका लाइव पार्ट है, जहां मैं इस मैटर को, सीटीए हमारा ऑब्वियसली मेन ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमारे लिए जो चैलेंज है उसमें देखिए, इस लेटर में ट्राई नाउ कहां जाएगा, वेयर यू वांट टू लैंड, वो दिखाता हूं। तो आपके पास अगर ये ट्राई नाउ नहीं है तो आपका जो पूरा प्रोग्राम में फेल हो जाएगा। यानी टारगेट प्लानिंग टूल का जो सीटीए है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका प्लान फेल हो जाएगा। नाउ कहां कहां होगी मैं दिखाता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है इन्फिनिटी, और यहाँ पे इसके यहाँ सीटीए बनाने अंदर पे लिखा हुआ है। अंदर मतलब कहाँ, जब हम प्रोसीड टू लॉगिन कर लेते हैं, मान लो ये इन्वेस्टर है, तो जो भी नया इन्वेस्टर आता है उसको यहाँ पे ये है इन्वेस्टमेंट टारगेट्स, क्रिएट टारगेट। सो दिस इज वेयर आई वांट माय कस्टमर टू लैंड। सो मैं उसको यहाँ लैंड कैसे करा सकता हूँ, और यहाँ लैंड कराना है मुझे, और ताकि वो रजिस्टर करे और लाए, तभी हम यहाँ आ पाएंगे। तो चलिए मैं, और कोई कोई दूसरा आदमी भी हो सकता है। दूसरा आदमी कौन हो सकता है, से एग्जांपल हम एक वेबसाइट खोल लेते हैं। वो चाहता है कि नहीं, मैं लोगों को यहाँ गिराऊं इस जगह पे, इन्वेस्टिंग इन एसआईपी। तो मान लो ये किसी का वेबसाइट है, उनके वेबसाइट में बाकी पेजेस में ये एरिया है, यहाँ गिराना चाहते हैं। तो वेबसाइट में आपको पता है ये जो सेक्शन होता है, एक एक पार्ट, इस इसका तो लिंक आपको पता है होम पेज का, ये होम पेज लिंक ये। लेकिन अगर इन आप चाहते हैं कि यहां कोई गिरे, तो इसको एंकर लिंक कहते हैं। एंकर लिंक, इसका लिंक अलग होता है, इसका लिंक एंकर लिंक कहलाता है। तो आपको जब ये एंकर लिंक आपका जो डेवलपर होता है उससे मिल जाता है, या फिर आप जानते हैं कैसे निकालना है, और नहीं तो आपने आपकी वेबसाइट डिजाइनर जो है उनसे सारे एंकर लिंक्स ले लीजिए कि भाई मेरे इस सेक्शन का एंकर लिंक क्या है, मेरे इस सेक्शन का एंकर लिंक क्या है, मेरे इस सेक्शन का एंकर लिंक क्या है। अभी फिलहाल हम अपने मेलर के लिए यहां गिराना चाहते हैं इस जगह, और इसका एंकर लिंक मैंने मंगवा लिया था। तो मैं अब ये है आपका एंकर लिंक, तो हमने ये कॉपी कर ली यहां से, और ये एंकर लिंक यहां रख लिया अपने वर्ड पे। ट्राई नाउ का, चलिए अब अपना जॉब टू जो है वो हमने सब प्लान कर लिया। हमको लगा कि चलो बनाएं, तो हम लॉगिन करते हैं। आपने लॉगिन नहीं बनाया है तो मेल चिम पे अपनी लॉगिन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉगिन कर, मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ।
तो मैं अपने अकाउंट में जा रहा हूँ, आर्म फिनटेक के। बाकी हमारे जो यूज़र्स हैं उनके भी अकाउंट है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने अकाउंट से जाता हूँ, आर्म फिनटेक। तो ये वेरीफाई करने बोल रहा है, एक बार इसको वेरीफाई कर देते हैं, डोंट 1 मिनट लगेगा बस, इंतज़ार करिए। मेलचिम्प का कोड मेरे पास आ गया, मैं 716492 डाल दिया और मैंने वेरीफाई कर दिया। चलिए, मेरा अकाउंट अब ऑन है। हमने अभी यहाँ पे आपको मेल बना के दिखाना है। तो सबसे पहले हम एक देखिए, लेफ्ट साइड में आपके बटन्स होते हैं। मेलचिम्प बहुत सिंपल टू यूज़ है। आपके लेफ्ट साइड में बटन है क्रिएट ऑडियंस। ऑडियंस मतलब किसको भेजना है। कैंपेन, कैंपेन इज जब हम किसी चीज़ को बना के छोड़ देते हैं और धीरे-धीरे यूज़ करते हैं, तो ये कैंपेन है। ये ऑटोमेशन है। वेबसाइट आप डिज़ाइन करना चाहते हैं कोई, वो कर सकते हैं। कंटेंट यानी कि जितने भी आप अपलोड करोगे, पिक्चर-विक्चर सब यहाँ पड़ी रहती है। ये इंटीग्रेशंस है और नीचे सेटिंग्स है। सेटिंग्स आप जाके अपने नाम-वाम, डिटेल वगैरह सेटिंग करते हैं। चलिए, अभी हम पहला काम है मेरा क्रिएट करना, तो मैं क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि यही मेरा फर्स्ट जॉब है। और मैं यहाँ से ईमेल डिज़ाइन करते हैं, यहाँ से ईमेल टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? टेम्पलेट एक ऐसी चीज़ है जब आप बना लेते हैं तो उसको बदलते रहते हैं, फिर बार-बार कई बार यूज़ करते हैं। तो टेम्पलेट बाहर की ओर पड़ा रहता है, उसका जो भी फाइनल आउटपुट होता है वो आप अंदर ले जाते हैं भेजने के लिए। और अभी समझ आ जाएगा आपको, मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा। तो हमारे लिए आप ध्यान रखें, ईमेल टेम्पलेट यूज़ करना है और या लैंडिंग पेज। तो हम 2 चीज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने मेलर में या भेजने में, आइदर टेम्पलेट या लैंडिंग पेज। लेकिन चलिए, मैं अभी फ़िलहाल ईमेल टेम्पलेट चुनता हूँ। मैंने कहा अभी अभी हमें फीडबैक जब भी आप खोलेंगे, आपके सिस्टम में कुछ चीज़ें आपको लेआउट्स दिखाती है और कुछ थीम्स दिखाता है। थीम्स मतलब कुछ बनी-बनाई इनकी डिज़ाइन होती है। तो थीम में आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, इसलिए थीम कभी मत छेड़िए। थीम देख के बस सीख लीजिए कि इन्होंने कैसे डिज़ाइन किया है, कौन-सा अच्छा लगता है, कैसा लगता है, ये सब आप सीख सकते हैं। बट फिलहाल आप खुद का बनाते हैं, तो ज़्यादा बेटर बन के आता है आपको, ठीक है? सो दैट्स द वे यू कैन। नाउ हम थीम कौन-सा ले रहे हैं? मैं ऐसा ले लेता हूँ, जैसा लेटर हमने डिज़ाइन किया, उस लेटर में हमको एक सीटीए था, क्लिक टू एक्शन था, हमें थोड़े से अपने पिक्चर प्रोडक्ट के बारे में कुछ बोलनी थी कि आपने की कि नहीं की। और ये मुझे सही लग रहा है, ये वाला पार्ट। और थोड़ा टेक्स्ट है, थोड़ा पिक्चर है ना? तो मैं इसी को पिक कर लेता हूँ। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अपने टेम्पलेट को, ये आपका कैनवास खुल जाता है, मतलब जहाँ आपको काम करना है, वो ये एरिया है, यहाँ से आप वर्क करते हैं, ठीक है? यहाँ से आप काम करने जा रहे हैं। अब ये लोगो मेरा पहले से था, आपको अगर अपना लोगो चेंज करना है, देखिए मेलचिम्प में हर सेक्शन पे अपना माउस ले जाएँगे, मैं यहाँ माउस ले गया तो ये आ गया, यहाँ ले गया तो ये आ गया, जितने सेक्शंस हैं, सब अलग-अलग हैं, ठीक है? ये लेफ्ट साइड में आपको माउस ले जाने से पता लग गया कितने टुकड़ों में बना है। तो ये हर छोटे-छोटे टुकड़ों से बनता है मेलचिम्प। और इन टुकड़ों का जो बेसिक हिसाब है वो ये है कि आप राइट साइड जो है, ये जो किनारा दाहिना दिख रहा है मेरा हाथ, ये वाला, ये इन टुकड़ों को सँभालने के लिए टूल है। जैसे एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे क्लिक करते देखिए, मैंने इस पे क्लिक जैसे ही किया, ये राइट में खुल गया इस टुकड़े के ब्यौरा। तो क्या-क्या ब्यौरा है इस टुकड़े का, इस सेक्शन का? ब्यौरा है कि भाई साहब ये एक इमेज है, ठीक है भाई।
इसकी जो कंटेंट है वो ये है, मतलब कंटेंट मतलब इस इमेज में माल क्या है, ये है, बदलना है, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस बोलूंगा, और यहां से अगर मुझे कोई कंटेंट बदलनी होगी तो मैं कंटेंट बदल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं गया कंटेंट बदलने, मेरे पास यहाँ पे कोई कंटेंट है नहीं जो बदलना है, तो मुझे नया चाहिए, तो अपलोड किया, और मैंने सोचा ऐसा करते हैं, मैं कंटेंट यहाँ से ले लेता हूँ, मेरे पास एक लोगो है, मैं वो लोगो उठा लेता हूँ। चलिए मेरी कंटेंट बदल गई। अब ये जो कंटेंट बदल गई, यहाँ पे मान लो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन जैसा साइज आपने लिया उसके हिसाब से आ गया 250 × 50, लेकिन लोगो हमेशा होना चाहिए 50 × 50। कहीं भी नोट कर लें, लोगो का साइज, द आइडियल साइज इज 50 × 50। अब इसी तरह स्टाइल, ये पूछ रहा है स्टाइल क्या होगा, तो कंटेंट हमने देख लिया कि क्या है, तो पिक्चर है। स्टाइल क्या है, तो भाई राउंडेड होगा कि नहीं होगा कॉर्नर, तो बोला राउंडेड कर दो। तो राउंडेड करने वाला कोई बात ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि राउंड है कि नहीं, क्योंकि साइड में कोई बॉर्डर नहीं है, तो इसलिए राउंड हो या ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉर्डर देंगे कि नहीं देंगे, आपने कहा सॉलिड बॉर्डर दे दो, तो ये देखिए ये बॉर्डर में आ गया, ये दिख रहा है, ये बॉर्डर में आ गया। लेकिन आपने कहा नहीं नहीं बॉर्डर मत दो, मिक्स कर रहे हैं, तो विदाउट बॉर्डर हो गया। उसी तरह सेटिंग्स में आ जाते हैं, कह रहा है मार्जिन, मतलब जो आपका इमेज है कोने टू कोने होगा कि बीच में होगा, हमने कहा कोने टू कोने, तो ये देखो कोने टू कोने हो गया, और बीच में हटा देंगे तो सेंटर पे हो गया। अलाइन कहाँ होगा, लेफ्ट रहेगा, माने लेफ्ट इधर हो गया, राइट करना है, राइट कर दिया, सेंटर पे है, हमने कहा सेंटर पे रहेगा। चलिए सेव एंड क्लोज, एक सेक्शन पूरा हुआ। अब अगले सेक्शन पे आ गए, नीचे वाले पे। नीचे वाला सेक्शन कहता है शो केस योर प्रोडक्ट, ये टेक्स्ट है, तो पूछ रहा है ये क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट में कंटेंट क्या है, ये है भाई, इसको बदलो। स्टाइल क्या है, कह रहा है फॉन्ट कोई खास स्पेसिफाइड नहीं है, कलर कोई नहीं है, और लाइन का हाइट भी डिफाइंड नहीं है। अब मान लो लाइन हाइट हम डिफाइन करते हैं डबल स्पेस, तो ये देखिए ये डबल स्पेस है, हमने कहा नॉट स्पेसिफाइड, कुछ नहीं रहने तो छोड़ दो, जो होगा डिफॉल्ट में। लाइन हाइट मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो ऊंचा ऊंचा मतलब लंबा हो जाता है उसका लेंथ। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एक, हमने कहा दो कर दो, तो ये देखिए दो में बंट गया, इधर और इधर आ गया। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, दो नहीं, एक ही रहने दो, एक रहने दो। तो ये कंटेंट जो है ये मेन है। अब हम यहाँ कंटेंट में गए और बदला, यहाँ पे क्या बदला, हमने लिखा हैव यू सेट योर इन्वेस्टमेंट टारगेट येट। ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं इसका कलर चाहता हूं कि इसका जो स्टाइल हो, यानी कि जो मैंने ये चुना, इसका जो रंग है ये थोड़ा सा मैं ब्लूइश देना चाहता हूं, तो मैंने कहा अच्छा ब्लू ले, ये दे दिया और सेव कर दिया। मेरा सेकंड टॉपिक पूरा हो गया। अब आ जाते हैं कि ये नीचे गैप आ रहा है, मतलब ये जो ऊपर और नीचे बड़ा लग रहा है, तो हमने कहा इसको, ये देखिए ये एरो है, इसे छोटा कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, गुड। अब बोल रहा है पिक्चर लाइए। पिक्चर क्यों लाने बोल रहा है, ये नहीं भी चाहते तो आप डिलीट कर दें, यहां से आप डिलीट कर देते हैं सीधे ऐसे, ये देखिए डिलीट कर दिया, गया, ये सेक्शन गया। अब बिना बिना पिक्चर का सेक्शन बन गया, पिक्चर नीचे आ गई, यहाँ पे आ गई। हमको ये भी नहीं चाहिए, नीचे वाला भी नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए। तो आपकी कोई पढ़ेगा नहीं, ये मेल में कोई दम नहीं है, क्योंकि अभी तक उसको कोई अपील नहीं करा है। तो यहां बोल रहा है हैव यू सेट योर इन्वेस्टमेंट टारगेट, हमको एक इन्वेस्टमेंट टारगेट वाला कोई पिक्चर बनाना चाहिए। तो हम यहाँ इमेज डालते हैं, इमेज डालेंगे, तो यहाँ से बाएं से देखिए लाए और नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ ड्रॉप कर दिया मैंने, जहां मैंने लिखा ड्रॉप कर दिया वहां ये ड्रॉप हो गया। देखिए अगर हम ऊपर लिख के ड्रॉप किए थे तो ये ऊपर वाले में हो गया, हमको ऊपर में नहीं करना था क्योंकि ग्रे ग्रे बैकग्राउंड में जाके घुस गया, तो इसलिए मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। हम कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं इमेज, नीचे वाले में, व्हाइट वाले में, तो व्हाइट वाले में कर दिया तो नीचे वाले बॉर्डर पे आ गया। ठीक है, नाउ अब पूछ रहा है अपलोड करिए। हमने कहा भाई अपलोड तो कर देंगे इमेज, लेकिन जरा मुझे ये तो पता चले कि इसकी साइज क्या है। तो ध्यान रखिए, अब जब आप कैनवा में यहाँ के लिए अपलोड करने जाएंगे बनवाने,
तो कैनवा में ऐसे अपलोड का नाम है ईमेल हेडर। तो चलिए, अब हम एक इमेज बनाने वाले हैं दोस्तों, ताकि आपका मेलर दमदार दिखे। तो उसके लिए मैं जा रहा हूं कैनवा। जो लोग को याद है मेरा पार्ट 2 सेशन, कैनवा क्या था, हमने कहा था कैनवा जरूर अपने पास लोडेड रखिए, और क्रिएट डिजाइन में जाएंगे। और मुझे डिजाइन कौन सा चाहिए? मुझे डिजाइन चाहिए एक ईमेल, यानी जो मैं मेल भेज रहा हूं, मुझे उसका हेडर चाहिए। हेडर मतलब उसके ऊपर में फोकस चाहिए। तो मैं ईमेल हेडर के नाम से ये क्लिक करता हूं। इस ईमेल हेडर पे आया। यहाँ भी ये बहुत सारे, देखिए आपको कैनवा में ना लेफ्ट साइड टेम्पलेट पे अभी हम क्लिक हैं, तो हमको बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है, ऐसे ले लो, वैसे ले लो, वो ले लो। लेकिन मेरे को ऐसे कुछ खास पिक्चर नहीं चाहिए, मुझे तो उसको दिखाना है बस। तो मैं एलिमेंट पे आ गया, एलिमेंट्स पे। और एलिमेंट पे, एलिमेंट क्या होता है? जिसमें ह्यूमन बीइंग नहीं होते उसको एलिमेंट्स कहते हैं। जो फोटोज होते हैं इसमें, आदमी, सामान, जगह, ग्राफ, ये फोटोज हैं, इसको फोटो कहेंगे। और एलिमेंट जिसमें लाइन से या आइकन से जो बनता है। तो मेरे को मान लो ये सही लग रहा है, आइदर मैं ये यूज कर लेता, लेकिन मान लो इसके अलावा मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं टारगेट के ऊपर एक देखता हूँ कि टारगेट को ये कैसे कैसे दिखा। तो ये दिखा रहे हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वाले को ले लेता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है। अब इस एलिमेंट को जब आप लेते हैं तो पूरे में लेना पड़ेगा, तो मैं पूरे साइज में ले लिया। ये देखिए, ये ले लिया। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इसको लेंगे तो ये मेरा पूरा फ्रेम आएगा जिसमें ये नीचे है। तो हमको इसको सेंटर करना है। तो अगर इसको सेंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप थोड़ा सा, ये देखिए, ये लाइन आ गई दोनों, हमको ये लाइन दिख जाए। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये बॉक्स दिखती है। ये बॉक्स मुझे दिख गई, क्योंकि एरो के चक्कर में ये बॉक्स ऊपर आ गई थी। ये हमने और ऐसे किया, अब मेरा ये परफेक्ट है। नाउ अब हमें इधर का सेंटर देखना है, दाएं बाएं। तो दाएं बाएं सेंटर के लिए मैं इधर घसकाऊंगा, तो देखिए अभी एक लाइन आएगी, ये आ गई लाइन, ये आ गई लाइन, ये बता रहा है कि नाउ यू आर एट सेंटर। तो जब आप घसका रहे हैं तो आ गया। चलो, अब आपको मैं दिखाता हूं इसके क्या क्या डाउनलोड ऑप्शन है। पहला है, अगर आप कहते हैं कि मैं इसे डाउनलोड करूंगा इन पीएनजी, तो व्हाट इज पीएनजी एंड व्हाट इज जेपीजी, मैंने उस दिन भी बताया था। अगर आपको हल्का रखना है, अपना मेलर हल्का रखना है, लाइटर, तो आप जेपीजी लेते हैं। लेकिन अगर एक दो पिक्चर है केवल, तो पीएनजी लेते हैं। जैसे अब इसमें कोई व्यक्ति, कोई सामान, कोई ऐसी चीज नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम मेलर को पीएनजी बनाए। क्यों भारी करेंगे अपने मेल को? लोगों के बॉक्स में जाने में उसको डिले होगा। तो इस वक्त मुझे हाई क्वालिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आइकन है, इसमें कोई फाइन फाइन एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए मैं जेपीजी से खुश हूँ, मैं जेपीजी ले लूंगा। और मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने डाउनलोड किया। अब जब हम ये डाउनलोड करते हैं, और हमने इसका नाम रखा टारगेट, और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो एक बात बहुत अहम है। चूंकि इसमें बैकग्राउंड वाइट थी, हमने जो डाउनलोड किया था ना, इसकी बैकग्राउंड वाइट थी, तो इसीलिए, और मेरा फ्रेम का भी बैकग्राउंड वाइट है, ये देखिए, तो इसलिए मिक्स हो गया, ये आपको पता नहीं चला। ये व्हाइट टू व्हाइट चला गया, ठीक है, व्हाइट टू व्हाइट चला गया। और आपको ये नहीं समझ आ रहा है, मतलब कोई दिख नहीं रहा है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन अगर कहीं मैं ये पूरा सेक्शन का, ये जो सेक्शन है जो हम यूज कर रहे हैं, इसका अगर कोई बैकग्राउंड होता, मान लो इसका बीजी होता, हाँ, सेटिंग्स में जाता हूं, और तो क्या होता, आपका ये व्हाइट पैच आता है ना, तब व्हाइट पैच आता। तो हम अगले किसी ट्रेनिंग में जब जाएंगे तो देखेंगे। अभी तो आप लकीली बच गए, लकीली इसलिए बच गए कि आपका डिजाइन में भी व्हाइट है पैच, ये व्हाइट पैच है ये। और इतना व्हाइट पैच आता, अगर पीछे का बॉर्डर कलर होता, तो पीछे का बॉर्डर अभी चूंकि आपका ये है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये ये पीछे का बॉर्डर है, ये पूरे को रेड कर दिया, अभी ये पूरे को व्हाइट कर दिया।
तो जब आप डाउनलोड करना चाहेंगे, मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि जब भी आप डाउनलोड करें और आपका कलर जहाँ पे आप ले जा रहे हैं, वो अलग है, तो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाउनलोड कीजिए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो सिर्फ ये माल उतरेगा, ये बैकग्राउंड वैकग्राउंड नहीं आएगा, तो जिस भी बैकग्राउंड में आप यूज़ करेंगे, वहाँ काम आ जाएगा। दिस इज़ द टिप्स यू मस्ट यूज़। एंड द सेकंड थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू कि जो आप मेलचिम्प यूज़ करेंगे, अगर सेम ब्राउज़र पे खुली हुई है, तो आप यहाँ मेलचिम्प पे डायरेक्ट भेज सकते हैं। मेलचिम्प में डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो आपको ये डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। मैं डाउनलोड कर लिया क्योंकि मुझे इसको और जगह यूज़ करनी है, लेकिन आपने अगर मेलचिम्प से यहीं पे भेजना चाहते हैं, तो सीधे मेलचिम्प का बटन आपको मिल जाएगा। चलिए, अब हम मेलचिम्प में ये ले आए, बहुत आसानी से ले आए। आपने देखा कैसे ले आए? मैंने अपने बॉक्स पे क्लिक किया, मैंने कंटेंट पे जाके रिप्लेस किया और मुझे मिल गया और मेरा काम हो गया। तो मैंने सेव एंड क्लोज़ कर दी, मतलब ये सेक्शन नाउ क्लोज़। तो पहला सेक्शन क्लोज़, पहला ये क्लोज़, दूसरा ये क्लोज़, तीसरा ये क्लोज़। अब मैटर है। अब मैटर है, तो हम मैटर कहाँ लिख के रखे हैं? हमने पहले से प्लान कर रखा था, तो हमने सोचा ये तो हम लिखेंगे, ठीक है? तो इतना मैटर तो हम लिखेंगे, तो चलो ले आते हैं। हम इस मैटर को लाके, अब देखिए यहाँ क्लिक करा इस सेक्शन में, तो ये खुल गया मैटर। तो पहले मैंने यहाँ लिख ला, ये मेरा मैटर हो गया, पेस्ट कर दिया मैंने लाके। और जो मेरा ऊपर वाला मैटर है, यानी कि जो जिस पे मैंने ये माल लिखा है, जस्ट अ सेकंड। इसमें मैंने लिखा ये हटा दिया। ठीक है, और ये मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और कलर इसको दे देता हूँ अपना ब्लू। इसको भी सेव एंड क्लोज, मेरी कहानी हो गई। अब मुझे ये इससे कोई दरोकार नहीं है, ये चाहिए नहीं, तो मैंने डिलीट कर दिया। मेरे को सिर्फ लास्ट में ये बटन है, बटन में अगर मान लो ये नहीं भी रहता, मैं यहाँ बंद कर देता हूँ, नहीं भी रहता और अगर ऐसा रहता, तो मुझे बटन लाना होता, तो मैं बटन कहाँ से लाऊंगा? मैं बटन यहाँ से, देखिए बटन है मेलचिम्प में, मैं उठा के यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है? ये बटन यहाँ डल गया। अब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो करे, जब क्लिक किया तो पूछ रहा है लिखा क्या होगा, हमने कहा ट्राई नाउ, ट्राई नाउ। और अब मुझे लिंक डालना है। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था कि मैंने एक सेक्शन कॉपी कर लिया है और वो है ये, मैं चाहता हूं लोग यहाँ लैंड करें, तो मैंने ये इसको यहाँ कॉपी कर दिया। नाउ स्टाइल इसकी मुझे थोड़ी खटक रही, क्योंकि मेरे सारे कलर ब्लू में आ रहे हैं, ये बेवजह एक अलग कलर पे आ रहा है। तो हमें एक ऐसा कंट्रास्ट कलर देना होता है कि मेलर में अलग से चमके। तो देखिए रेड जो है ये चमक रहा है मेरा, तो मैं या तो रेड यूज कर सकता हूँ या ये ब्लू। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं देखता हूँ कि मैं क्या यूज करूंगा। तो स्टाइल पे गया, पहले तो इसको थोड़ा राउंड किया, इसको ऐसे राउंड कर लिया है ना, कर्व हो गया। देखिए ये कर्व हो गया ऐसे करने से, तो मैंने थोड़ा सा राउंड कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, ये ब्लू की जगह मैंने सोचा इसको रेडिश कर देता हूँ, थोड़ा दिखेगा लोगों को, तो ये कर देता हूँ। और बाकी चीज़ें ठीक हैं, मैंने इसको स्पेसिंग भी नॉर्मली रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो स्पेसिंग और बड़ा कर लेते हैं, करीब 2 पिक्सल की कर लेते हैं। देखिए फैल गया, थोड़ा बड़ा हो गया। और नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो पूरा मिलर है, अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं, यहाँ से प्रीव्यू करिए, एंटर प्रीव्यू में, ये ऐसा मिलर आ रहा है, ठीक है? ऐसा मिलर आ रहा है। नाउ व्हेन इट विल लैंड इन योर सिस्टम, एक क्लीन सा मिलर है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपके बारे में कुछ नहीं है, कंफ्यूज आपने कुछ किया नहीं। हाँ, अगर आपको नीचे पट्टा और देना है, अबाउट कंटैक्ट, कि मुझसे कंटैक्ट करिए अगर आपको और जरूरतें हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फिर से कैनवा में जाते हैं और हम कैनवा में एक अपना बना लेते हैं छोटा सा और सेक्शन। हम उसका डिजाइन का साइज रख लेते हैं। जब भी पट्टा लगाना हो आपको नीचे, तो ध्यान रखिए कि आप पट्टे का साइज हमारे लीजिए करीब करीब 750
और हाइट लीजिए 50। तो आप देखिए कि इस साइज में आपको क्या पट्टे मिलेंगे। तो ये आपका स्ट्रिप बन गया। अब आप इस स्ट्रिप पे लिखना चाहते हैं तो आप अपना टेक्स्ट उठाइए और यहाँ से टेक्स्ट ले आइए। तो टेक्स्ट में आप ले आए, आपने लिखा कॉन्टैक्ट अस एट 1234567890 और ईमेल एट abc@gmail.com और एनी हेल्प। अब ये मैं पिक्चर में क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं वहां लिखता तो वो शायद लुक्स नहीं आती जो मुझे यहाँ पे लानी है। तो थोड़ा मैं इसको यहाँ सेट कर दिया और अब इसका मैं कलर जो है डार्क ब्लू ले लिया, क्योंकि उधर मैंने सब ब्लू पे लिखी है। अब जिसका बैकग्राउंड है उस पे मुझे कोई ऐसी चीज देनी है जिससे कि मुझे थोड़ा वो लगे। तो मैंने एक बैकग्राउंड यूज करना है। तो मेरे पास एक स्ट्रिप है, ये यूज कर सकता हूँ, या फिर मैं येलो पे यूज कर सकता हूँ। हाँ, ये यूज कर लिया। और मैंने इसको भी सोचा कि ऐसा करता हूँ, जेपीजी में ले लेता हूँ और नीचे ले आते हैं। तो इसका भी मैंने जेपीजी ले लिया और इसको सेव कर दिया स्ट्रिप के नाम से। और इसको मैंने सेव कर दिया डिजिटल मार्केटिंग में। अब देखिए मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ ताकि मुझे लगे कि भाई ये भी बताना ज़रूरी है लोगों को, ये मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रिलीज कर दी। जैसे ये पिक्चर आई मैंने यहाँ पे अपलोड राइट साइड में जाके अपलोड कर लिया। जो मुझे अपलोड करना था ये मैंने फाइल उठाई, ये फाइल मेरी यहाँ पड़ी हुई है, मैंने इस फाइल को यूज़ कर लिया। देखिए जैसे अपलोड किया मेरे पास में मैंने पूछा है तो बोला ऐसे ऐसे करना है। सेटिंग्स में क्या करना, हमने कहा एज टू एज कर दो। एज टू एज नहीं रहता तो ऐसे था, हमने एज टू एज पूरा यूज कर लिया। चलो अब इसको क्लोज कर दिया, सेव। अब मुझे थोड़ा इन दोनों में मान लो दूरी बनाना है अगर, तो ये इसको कहते हैं डिवाइडर। आप जब डिवाइडर खींच के यहाँ ले आते हैं, ये देखिए मैंने डिवाइडर ले आया। ये डिवाइडर आप जितना पिक्सल का लाएंगे, अब मान लो आप चाहते हैं कि 25 पिक्सल का डिवाइडर हो जाए, 25 × 25, तो ये देखिए आपका गैप कितना बढ़ गया। ये डिवाइडर मोटा और पतला होता रहता है। तो इस वक्त मैं क्या चाहता था, मैं ये चाहता था कि डिवाइडर मेरा 5×5 का हो, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक लाइन हो जाए। तो ये लाइन मैंने छोटी सी स्ट्रिप डिवाइड कर, देखिए लाइन आ गया। और ये जो मेरा आइटम है इसके बीच में भी एक और डिवाइडर है। तो ये ऊपर वाला जो डिवाइडर है इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। मेरे लिए बस एक डिवाइडर रह गया, छोटा सा ये लाइन। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा और मैं 15-15 कर देता हूँ, 15 और 15। चलिए, नाउ इट इज लुकिंग गुड। यहाँ तक सब ठीक है, ये गोल भी हो गया, सब चीजें फाइनल हो गई और मैंने इसको एक सीटीए भी डाल दिया। टेस्ट मेल कर लेता हूँ। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, avinesh35@gmail.com पे आप मुझे भेज दीजिए। बोला ओके, मेरा टेस्ट मेल चला गया। तो दोस्तों ये जो पहला सेक्शन हम लोगों ने देखा, इसमें क्या क्या यूज किया हमने, इसमें यूज यूज किया कैनवा, जिससे कि हमने डिजाइनें बनाई और क्विकली क्विकली यूज किया। तो कैनवा आपके साथ देख रहे हैं कैसे काम आ रहा है, आपकी छोटी छोटी चीजों को पेपअप करने में काम आ रहा है। दूसरा हमने मेल चिम का इस्तेमाल किया जो कि ईमेल क्रिएटर है। 2000 ऑडियंस तक तो आपको फ्री है, 2000 ऑडियंस के ज्यादा अगर आपके पास है तो यहाँ पेमेंट लगता है। तो हम फिर कोई और ईमेल एडिटर पकड़ लेंगे, और या फिर इस मेल को जो हम बनाते हैं ना, अगर हम यहां नहीं बनाएंगे तो कहां बना सकते हैं। अगर हम पेड में नहीं जाना चाहते तो हमको कहां बनवा सकते हैं HTML। तो आइदर आपके पास आर्टिस्ट होने चाहिए जो HTML कोडिंग जानता हो, और या फिर कोई और। तो ये सब सवाल आपको आगे धीरे धीरे आएंगे। अभी फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग का ये बहुत अहम पड़ाव है कि क्रिएट कैसे करेंगे। तो हमने क्रिएट किया और हमने इस मेल को अपने पास भेजा।
तो मेरे इस इनबॉक्स में देखते हैं कि हमारा मेल आया कि नहीं। तो ये देखिए अभिनेश.के से मुझे एक मेल आया। ये आप किस नाम से भेजेंगे ये डिपेंड करता है आपने कैसे अपने यहाँ वो बनाया है। और आप जैसे ये इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आ गया, ये मेल आया। अब ये आदमी अपनी मेल पढ़ते हुए उसको ठीक लगा और उसने सोचा मैं ट्राई नाउ करता हूँ। तो चलिए ट्राई नाउ करता है तो कहाँ लैंड करता है देखिए। ये ये लैंड करता है, देखा? ये लैंड कर गया सीधे उस सेक्शन में, ये आपका एंकर पे। ये दिस इज एंकर कॉल्ड एंकर लैंडिंग। आपको ये एंकर जो है ना, ये हैश ये पूछना पड़ता है अपने वेबसाइट से कि मुझे बता दो एंकर कौन है, तो इसकी खूब मार्केटिंग कर सकते हैं। नाउ अब ये आदमी बोला अच्छा चलो मैं देखूं कि अगर मैं मंथली एसआईपी ऑफ 20,000 रुपये चलाता हूँ, तो 20,000 की एसआईपी अगर मैं 10 साल या 20 साल चला लेता हूँ तो मेरा क्या बनता है, तो अच्छा मैं 2.5 करोड़ बना सकता हूँ। और अगर मैं 15,000 चलाता हूँ तो डिफॉल्ट में ना 15% रिटर्न यहाँ है। ये तो आपके ऊपर है, आप अपने वेबसाइट में क्या डालते हैं, लोग 10 डालते हैं, 12 डालते हैं। और फिर ये कहता है अच्छा मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है। तो मान लो अब ये ट्रैप होता सकता है, तो कहता है अच्छा ट्रैप होना चाहता हूँ तो इन्वेस्ट ऑनलाइन करता हूँ। तो पूछ रहा है आप भाई आप आपका अभी जो डिफॉल्ट बना हुआ है मॉडरेटली हाई, क्योंकि 15% का आपको इंडिकेटर दिखाया गया था ना, तो ये 15 वाला इंडिकेटर है, ये 18 वाला है, ये 20 वाला है, ये 12 वाला है, ये 10 वाला है, ऐसे करके आपको अलग अलग बना रखा है। बट फिलहाल मान लिया मॉडरेटली हाई में चलते हैं, तो मॉडरेटली हाई में ही उसको खुला और उसकी सजेशन के हिसाब से ये लिस्ट आ गई कि भाई ये सब स्कीम है जो है मॉडरेटली हाई में। तो उसने कहा अच्छा मुझे क्वांट का या आईसीआईसीआई का प्रोडेंशियल वेरी एग्रेसिव प्लान लेना है और मैं इसमें 25,000 रुपये डालना चाहते हैं। ठीक है भाई चलिए 5,000 रुपये डालना चाहते हैं आप, और ये यहाँ से जाता है चेकआउट कर देता है। चेकआउट करता है तो बेचारे के पास खाता तो है नहीं, तो अब वो क्या करेगा, ये साइन अप करेगा। और साइन अप में इनको जो एरर आई होगी, साइन अप करता है 5,000 रुपये लेके, और हम लोग साइन अप करते हैं। ओके, साइन अप करता तो जैसे कि आप अमेजन पे कोई सामान खरीदते हैं और कोई भी चीज़ देते हैं, यहाँ कुछ एरर है इनके कोडिंग में, तो वो देख लेगी हमारी टीम। एनीवे सो ये था आपका फाइनल एक्शन और आगे की चीज़ें। सीटीए तो हमारा सब्जेक्ट था कि टारगेट प्लानिंग टूल एक अच्छा सीटीए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये कहाँ से आ सकता है, बाहर और अंदर दोनों जगह, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल। नाउ इंटरनल कैसा हो सकता था, अगर यही आदमी बजाय उस सीटीए को लगाने के अपना साइन इन का डायरेक्ट सेक्शन लगा देता, ये वाला सेक्शन, तो वहां पे वो क्या लिखता, उसकी लैंग्वेज क्या आ जाती कि क्लिक टू लॉग इन रजिस्टर एंड स्टार्ट नाउ। तो यहां ट्राई नाउ की जगह क्या होता, रजिस्टर एंड ट्राई नाउ। तो जो लिंक होती वो ये बदल जाती और ये लग जाती। ठीक है जी, दिस इज समथिंग विच यू शुड लुक एट। तो चलिए फंड सेलेक्टर टूल, जो कि जहां हम अभी थे, तो अगर हमें सीधा सीधी इनके फंड सेलेक्टर टूल पे ही उतरना होता या म्यूचुअल फंड के मुझे सीधे परचेज वाले लैंड पे आना होता, तो हमारे लिए इन्वेस्ट ऑनलाइन ही बहुत बड़ी चीज है। हम सीधे ये वाला सेक्शन कॉपी कर लेते जिसमें हमारी प्रोफाइल्स डिफॉल्ट में जो है वो पड़ी हुई है। आदमी अपना फिल्टर लगा के जो भी इस प्रोफाइल में जाता तो मॉडरेटली लो के स्कीम्स दिखते, और यहीं से वो अपना सिस्टम्स बना सकता। ठीक है, लो में जाएगा तो लो वाले दिख जाएंगे और इस तरह से उसके सब दिख जाएंगे। तो हम लोग को ये भी कॉपी कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कैन डू। ठीक है, नाउ अगर हम फंड सेलेक्टर टूल भी आप समझ गए कि बहुत सारे हो सकते हैं आपके, लेकिन आपके पास ये टूल होने चाहिए तभी आप इस्तेमाल कर पाओगे दोस्तों पोटेंशियल क्लाइंट के लिए। इंश्योरेंस सेलेक्टर टूल, इंश्योरेंस सेलेक्टर टूल भी बहुत बड़ी टूल होती है। आज के दिन में आपको किसी को पॉलिसी बेचना है, बताना है, तो ऐसा ही मेलर हम मेलचिम पे बनाते, और हम क्या बनाते, हम यहाँ लिखते, मान लो मैटरनिटी है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है आज के दिन में मैटरनिटी। तो हमने एक इमोशनल सा पिक्चर बनाया। पहले तो हम होम पे गए और साइज बनाए,
और हमने एक पिक्चर निकाल ली मैटरनिटी की यहाँ से, कैनवा से। हमें लगता है कि दिस इज़ द पिक्चर, तो हमने इसको उठा लिया। और इसमें मैं यहाँ तक छोड़ दिया, ठीक है? क्योंकि इसमें पिक्चर में इतने ही हैं, तो मैंने बाकी यहाँ से टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट में लिखा इसको पहले, जब भी आप 2 टेक्स्ट ऐसे जुड़ा हुआ लाते हैं, तो आप यहाँ पे जाके ना अनग्रुप कर लीजिए उसको, अनग्रुप। अब दोनों अलग-अलग हो गए, इनका अलग अलग लिखावट होगी, इसकी अलग होगी। तो यहाँ हमने लिखा एक्सेप्टिंग a new member in the family। हम अगर इंश्योरेंस की बात शुरू में करेंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट ना ले, लेकिन अगर हम उससे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपके फैमिली में नया मेंबर आ रहा है, और यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको डिलीट कर देते हैं, मेरे लिए ये नंबर का कोई यूज नहीं है, तो हम इसी पे खाली खेलते हैं। और थोड़ा सा एक सेलिब्रेशन का हम एलिमेंट डाल देते हैं। और ये डाल देते हैं, ठीक है, दिस वन। तो मान लो हमने ये डाल दिया, और ये मैं इस जगह पे डाल दिया, थोड़ा सा इसका मैंने ट्विस्ट कर दिया और ऐसा कर दिया कि ऐसा लगे कि आधे में, एक्सपेक्टिंग न्यू नंबर। फिर मैंने एक बार और डाल दी, इस बार मैंने इधर डाल दिया, ऐसे ऐसे छुपा दिया, एक और डाल दी और इसको मैंने न्यू कर दिया, एक और डाल दी और इसको मैंने न्यू कर दिया, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बन गया और मैंने इसको उतार दिया, उतार करके सीधे सीधे एक फुल कंप्रेस पीएनजी पकड़ ली, क्योंकि इसमें मुझे क्वालिटी की जरूरत थी, तो मैंने इसलिए पीएनजी पकड़ लिया और मैंने इसका दे दिया मैटरनिटी। जैसे ही मैंने ऐसा किया, अब मेरे मेल चिम्प के पास एक, इसी मेलर को मान लो मैं बदलता हूँ और यहाँ पे मैं एक रिप्लेस करता हूँ इसको। तो जो मैंने अपलोड करनी है वो मैंने पहले अपलोड करी। सॉरी, ये मेरा डाउनलोड अभी हुआ नहीं है, मैं एक बार फिर से इसको डाउनलोड करता हूँ। मेरी पीएनजी हाई क्वालिटी डाउनलोड, अब वो डाउनलोड, मैंने ये डाउनलोड कर लिया, सिस्टम पे ऑन कर दिया। अब देखिए ये चेंज, इसको भी मैंने इसी तरह सेटिंग में जाके एज टू एज कर दी, सेव एंड क्लोज, और यहाँ पे पॉइंट बदल दिया, पॉइंट में लिख दिया इज योर मेडिक्लेम मेडिक्लेम डज योर मेडिक्लेम कवर्स मैटरनिटी। और इस सवाल के साथ यहाँ एक्सपेक्टिंग अ न्यू, अब यहाँ पे ये सवाल से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऊपर होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये यहाँ होना चाहिए था, तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पिक्चर को ले जाएंगे ऊपर, दिस सेक्शन, है ना। और एक्सपेक्टिंग अ न्यू बेबी वाला जो ये कहानी है, इसको ले आएंगे नीचे, इस वाले में। तो जब आप इसको नीचे ले आएंगे, ये देखिए यहाँ यहाँ ला के छोड़ देंगे,
अब आपका मेलर बदल गया। नाउ व्हाट शुड बी द सीटीए? तो आप सीटीए में क्या लिखेंगे? सारी कहानी लिखने के बाद कंपेयर एंड बाय ऑनलाइन। अब कौन सा ऑनलाइन भाई? तो आपके पास इंश्योरेंस के होने चाहिए, जैसे वरना पॉलिसी बाजार उजार ने तो किसी को जीने दिया नहीं है, तो आपको भी अपना ऐसा बनाना पड़ेगा टूल। तो जिन लोगों के पास है वो लोग इस तरह का टूल यूज करेंगे। फिंसिस यूजर्स के पास ये ऑप्शन है, उनको फ्री में ये ऑप्शन मिला हुआ है पॉलिसी एंकर से, है ना, उनके उनके वेबसाइट पे ये ब्रांडिंग रहती है। और देखिए उनको उनका एक इम्बेडेड एडवर्टाइजमेंट कोड रहता है जिससे उनके सारे पॉलिसीज के क्रेडिट उनको मिल जाते हैं। तो खैर ये स्टोरी अलग है। अभी फिलहाल है कि हेल्थ इंश्योरेंस की आप ये पॉलिसी आप चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल है, और आज के दिन में हो सकता है नर्सिंग में 5 लाख की भी जरूरत पड़ जाए तो आप 5 लिखते हैं। फीमेल है, 35 साल की हैं, और आप उनको एक पॉलिसी देना चाहते हैं, मान लो उनका नाम ए कुमारी है, और आप ये देखना चाहते हैं। तो गेट कोड पे गए, तो जब आपके पॉलिसीज निकल के आती हैं, इन पॉलिसीज में काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आपको फ़िल्टर लगाना है मैटरनिटी। तो कैसे लगाएँगे फ़िल्टर? आप यहाँ पे जाएँगे और मैटरनिटी लेफ्ट साइड में जो आपका है ऑप्शन, तो पहले आप लेफ्ट साइड में आएँगे अपने फ़िल्टर में और मैटरनिटी चेक कर लेंगे। तो जैसे आप मैटरनिटी चेक करेंगे रीसेट होगा पूरा सिस्टम। तो जब सिस्टम रीसेट होता है तो बता रहा है कि भाई 2 ही बचे, ये दीज़ आर द ओनली 2, 2 पॉलिसीज़ हैं, और ये दोनों पॉलिसीज़ में आपके ये फीचर्स हैं, ये सिस्टम है। अब एक आदमी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको क्या करना है? तो आप आइदर ये पूरी की पूरी ये वाली लिंक, यानी जिस पे मैटरनिटी ऑलरेडी है, आप ये लिंक भी भेज सकते थे, और या आप स्टार्टिंग लिंक भी भेज सकते थे, यानी जो हम पहला लिंक था, जहाँ से वो शुरू करता है। क्योंकि आपको तो पता नहीं है एज वेज, तो आप कैसे बना दोगे? तो इसलिए आपको कायदे से ये वाली लिंक भेजनी चाहिए। तो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन डू दैट, एंड वन्स यू डू दैट, आपका पूरा मेलर उस हिसाब से तैयार हो गया। तो देखिए आप यहाँ पे डाल दिए, दैट्स ऑल, एंड दिस इज योर फर्स्ट क्लास मेलर। ये आपका मेलर हो गया। एक्सपेक्टिंग अ न्यू मेंबर इन द फैमिली, डज योर मेडिक्लेम कवर्स मैटरनिटी, और यहाँ छोटा सा लाइन लिखा, कंपेयर एंड बाय, दिस विल टेक यू टू स्ट्रेट अवे योर कंपैरिजन टूल। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट, एंड आज का सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं इसके साथ, इस चैप्टर के साथ, कि हमने 3-4 टूल, एसआईपी की कैलकुलेटर की इसी तरह टूल बन जाएगी। अभी ऐप डाउनलोड की टूल आपको दिखानी है, यूट्यूब चैनल की टूल्स कैसे यूज करते हैं ये दिखानी। तो एसआईपी कैलकुलेटर, इंश्योरेंस कैलकुलेटर, फंड सेलेक्टर टूल, टारगेट टूल, ये यहाँ भी कॉमन आएगा और नीचे एग्जिस्टिंग क्लाइंट में भी कॉमन आएगा। तो आज हम लोग यहाँ तक फिनिश हो चुके हैं। हम लोग जो अगला सेशन करेंगे वो फिर नेक्स्ट डे दूसरे टूल्स और सीटीए पे यूज करेंगे। सो वी विल सी ऑल दिस सीटीएस वन बाय वन, हमें सब कुछ देखेंगे और सब बनाएंगे। तो सारे सीटीए बनाने के प्रोसेस में जो आपको लर्निंग होगी ना, दैट विल बी फर्स्ट क्लास, और आप बिल्कुल सब कुछ सीख जाओगे। आई एम रीचेबल एट दिस, हमारा ये नंबर है। 2 मिनट के लिए स्क्रीन खुला है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस अपने आप पोस्ट कर दीजिए अगर कुछ है तो, ताकि मैं उसके आंसर एक एक करके देना शुरू करूं, एंड वी विल सम अप द सेशन। सो माय नंबर मैं पहले भी आपको दे चुका हूं, फिर भी यहाँ पे लिख देता हूं। मेरा नंबर है 83187, विच इज प्रेफर्ड फॉर व्हाट्सएप ओनली, बट अगर इमरजेंसी हो आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए कि कॉल बैक, आई कैन कॉल बैक 92030। So this is the number, this is the option, okay, 83187 92030। चलिए, I'm stopping my sharing and coming back to the Zoho screen. Okay.